साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टेट की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है और इसी टेट और सुपर टेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो कि परिभाषाएं हैं, कुछ अन्य टॉपिक हैं। आज की जो क्लास मैं लेके आया हूँ सिर्फ वन लाइनर है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं दिए गए हैं, वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं और ये वन लाइनर प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेरणा। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। किसी भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए किसी को आप यदि प्रेरित करते हैं तो उस कार्य के प्रति उस व्यक्ति का लगाव, रुचि बढ़ जाती है। तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन हम देखेंगे कि ये शिक्षण अधिगम में किस प्रकार सहायक होता है और इससे संबंधित कितनी परिभाषाएं किन किन वैज्ञानिकों ने अपने कैसे तरीके से दिया है, उन सभी को हम देखेंगे। और यदि आपने 5 मिनट का समय हमारे साथ दे दिया तो मुझे उम्मीद है कि परीक्षा में यदि इसमें से कोई भी परिभाषा आती है तो आपसे गलत नहीं होगा, परिभाषा आपसे गलत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो बहुत अच्छे समय से मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारे अन्य वीडियो जो बुद्धि को कैसे निकालते हैं नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं, उसको हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। ओके साथियों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है प्रेरणा। जैसा कि देख रहे हैं, प्रेरणा हमारा जो है ये मोटिवेशन, हम किसी को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो आज इसी से संबंधित क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां होती हैं और वह मूल प्रवृत्तियां कुछ जन्मजात होती हैं और कुछ होती हैं अर्जित। ठीक है, कुछ प्रवृत्तियां जो हैं वो क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं और कुछ होती हैं अर्जित। तो जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, अब हम यहां से देखना शुरू करेंगे। देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। वन लाइनर प्रश्न है, आपका अधिक समय नहीं लगेगा, 5 मिनट का समय आप दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी सारी परिभाषाएं, एक से एक बेहद महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस टॉपिक में आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने देख लिया मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। फिर देखते हैं गैरेट, एक मनोवैज्ञानिक हैं गैरेट ने क्या किया है? गैरेट के अनुसार प्रेरणा कितने प्रकार है? प्रेरणा के कितने प्रकार है, यानी कितने प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है? तो वो है 3 प्रकार। प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब यहां से परिभाषाएं शुरू हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रोक करके फिर से शुरू करके देख सकते हैं। देखिए, प्रेरणा अधिगम तक पहुंचने के लिए एक राजमार्ग है। ये किसने कहा है? हमको ध्यान देना है, राजमार्ग पर हम चलते हैं तो किसने कहा है? M.K. टॉमसन ने। किसने कहा है? M.K. टॉमसन ने। हम राजमार्ग ध्यान रखेंगे, अगर हम राजमार्ग पर चलते हैं तो किसके साथ चलेंगे? टॉमसन के साथ चलेंगे। ओके, आगे देखते हैं। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। देखिए, हमको क्या करना है?
पहली बात तो यह है कि जब हम कुछ सीखना शुरू करते हैं और उसमें हमको सफलता मिलती है तो आगे हमारा कार्य करने में मन लगता है। यानी हम जब सफल होते हैं, मान लीजिए कि यदि आप कोई सवाल बार बार हल कर रहे हैं और आप उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक प्रकार से क्या होता है, आपके अंदर कुंठा होती है, कुंठा जागृत होती है। लेकिन जैसे ही आप एक बार में किसी भी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, किसी भी सवाल का आंसर निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, आपकी रुचि बढ़ती जाती है, क्योंकि आप सफल हो गए हैं। आपकी जो वृत्ति है, जो प्रेरणा है, वो क्या होती, बढ़ती जाती है। तो सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। किसने कहा है, फ्रेंडसन ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं, किसके पास, एक शिक्षक के पास जितने भी स्किल, क्योंकि जब शिक्षक पढ़ाता है तो अपने समस्त स्किलों का प्रयोग करता है, जितनी भी जानकारी है उन सभी जानकारियों को शेयर करता है, अनेक प्रकार से अधिगम को लागू करता है शिक्षण में। ठीक है, फिर वो क्या करता है, उसके पास जितनी भी स्किल्स हैं उन सभी स्किल्स को क्या करता है, वो लागू करता है। तो शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं, पढ़ाई के जितने भी साधन उपलब्ध हैं, कुछ सिखाने के जितने भी साधन उपलब्ध हैं, उसमें उनमें सर्वाधिक प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। याद करना, लिखना, बोलना, और इन सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो वो क्या है, प्रेरणा, यानी मोटिवेशन करना। अगर आप मोटिवेट करते हैं तो इससे छात्रों में कार्य करने के प्रति रुचि, इच्छा जागृत होती है, लगाव बढ़ता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये किसने कहा है, ये कहा है स्टीफेंस ने। शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसने कहा, स्टीफेंस ने कहा है। प्रेरणा छात्रों में रुचि जागृत करने की कला है। प्रेरणा छात्रों में रुचि जागृत करने की कला है। प्रेरणा क्या है, वैसे भी एक कला है, लेकिन ये क्या करती है, ये छात्रों में कार्य करने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। ये किसने कहा है, थॉमसन ने कहा है। किसने कहा है, थॉमसन ने कहा है। आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा, अभी तक प्रेरणा देख रहे थे, अब इसमें अभि उपसर्ग लग गया। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने, जारी रखने और उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, ये कहा है गिलफोर्ड ने। किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली परिभाषा बिल्कुल मिलती जुलती है, आपको बहुत ध्यान देना है, अन्यथा अंतर समझ में नहीं आएगा। देखिए, प्रेरणा अभी देख रहे थे, अभिप्रेरणा, अब क्या है, प्रेरणा। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यहां पर देख रहे थे नियंत्रित करने की, यहां पर अभिउपसर्ग लगा है, यहां पर अभिउपसर्ग नहीं है और यहां पर नियमित करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, वुड ने कहा है। किसने कहा है, वुड ने कहा है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। अभी राजमार्ग वाली बात ऊपर देख चुके हैं, फिर से राजमार्ग वाली बात आ गई। लेकिन राजमार्ग वाली बात से हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कहीं ये दोनों परिभाषाएं एक में मिल न जाएं। बहुत बारीकी से समझिएगा। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेरणा अधिगम तक पहुंचने के लिए एक राजमार्ग है, ये बात कही है थॉमसन ने। यहां पर जो राजमार्ग कहा गया है वो क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। ठीक है, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है, आप कमेंट करके बताइएगा, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। अर्जित प्रेरक कितने प्रकार के हैं।
अर्जित प्रेरक दो प्रकार के हैं, एक तो व्यक्तिगत प्रेरक और दूसरा सामाजिक प्रेरक। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।